अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ आगे, अबू फ़कीहा जो कबीले अज़द के रहने वाले थे और जिनका नाम अफ़लह था और जो कबीले अब्दुद्दार के ग़ुलाम थे, उनके मालिक उनके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ पहनाकर दोपहर की चिलचिलाती धूप में घर से निकालते और कपड़े उतरवाकर जलती रेत पर पत्थर पर लेटा देते और ऊपर से एक भारी पत्थर रख देते कि हिल न सके, और इतनी देर तक इसी हालत में रखते कि अकल गुम हो जाती। एक बार उनके बाजू में रस्सी बांध दी गई और घसीटा गया और जलती ज़मीन पर लेटाकर इस तरह उनका गला घोटा गया कि लगता था कि मर गए हैं। इत्तेफाक से अबू बकर का गुज़र वहाँ से हुआ तो उन्हें ख़रीद लिया और अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। हज़रत अबू बकर ने बनु अब्दुद्दार की एक लौंडी लहज़िया और उसकी लड़की को भी उसके सताने की वजह से ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। इस पर अबू बकर के वालिद अबू कहाफ़ा ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि तुम कमज़ोर गर्दनें आज़ाद कर रहे हो। अगर ताकतवर मर्दों को आज़ाद करते तो वो तुम्हारा बचाव भी कर सकते थे। अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ। हज़रत अम्मार बिन यासिर और उनके वालिदैन को भी इस्लाम कबूल करने के जुर्म में सज़ा दी गई। ये लोग बनी मखज़ूम के हलीफ थे जिनका सरदार अबू जहल था। इसकी सरकर्दगी में कबीला वाले उन लोगों को सख्त धूप के वक्त मकाम अबतह में ले जाते और उसकी गर्मी में तपाते। ऐसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उनके पास से होता तो फरमाते, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, ए अल्लाह आले यासिर को बख्श दे। इसी तरह अज़ाब सहते सहते अम्मार के वालिद यासिर इस दुनिया से चले गए। हज़रत अम्मार की वालिदा जिनका नाम सुमैया बिन्त खय्यात था बहुत बूढ़ी थी। कमबख्त अबू जहल ने उनकी शर्मगाह में नेज़ा मारा जिससे वो शहीद हो गई और ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं। अम्मार पर इस कदर सख्ती की गई कि ये सख्ती उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। गर्मी के दिनों में कभी इन्हें लोहे की ज़रा पहना देते, कभी सुर्ख भारी पत्थर सीने पर रख देते, कभी पानी में डुबकियाँ देते। यहाँ तक कि एक रोज़ उन्होंने मजबूरन उनके मतलब की बात कह दी, लेकिन दिल ईमान से भरा हुआ था। हज़रत मुसाब बिन उमैर जो बड़े नाज़ो नेमत में पले थे, जब मुसलमान हुए तो उनकी माँ ने उनका खाना पानी बंद कर दिया और घर से निकाल दिया। हज़रत सुहैब बिन सनान रूमी को इस कदर तकलीफ़ दी गई कि वो अपनी अकल खो बैठे, इन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या कह रहे हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद और उनकी बीवी फ़ातिमा को इस्लाम लाने के बाद हज़रत उमर रस्सी से जकड़ देते थे, हालांकि फ़ातिमा उनकी बहन थी और सईद बिन ज़ैद बहनोई थे। हज़रत अबू बकर और तलहा बिन उबैदुल्लाह को भी इस्लाम लाने की पादाश में सताया गया। नौफल बिन खुवैलिद या तलहा के भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह ने दोनों को पकड़कर एक ही रस्सी में बांध दिया ताकि नमाज अदा ना करे, लेकिन दोनों हजरात ने उनकी बात ना मानी। फिर उसने देखा और हैरत ज़दा रह गया कि दोनों खुले हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो लोग उन पर टूट पड़े और उनको मारना शुरू कर दिया और फिर आज़ बिन वाइल ने उनको बचाया। आप भी सबक को यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।